हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आपकी क्लास लगभग हो गई हैं 4-5। जैसे कि हिस्ट्री की मैंने क्लास आपकी 4-5 ली है, पॉलिटी की एक ली है। तो हिस्ट्री पॉलिटी डे बाय डे चलेगी, या अगर चाहेंगे आप लोग तो मतलब कि पर डे हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों चलेंगी। मैथ की क्लास आपकी चल रही है रेगुलरली, 8-9 क्लास उसकी भी हो गई हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री की मैं क्लास आपकी यहाँ तक समाप्त कर दी थी। हिस्ट्री की आपकी क्लास मैंने चालू की थी जहाँ से, थोड़ा वो दिखा दें आपको पहले, तो थोड़ा याद आ जाएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्यऐतिहासिक एंड तीसरा था ऐतिहासिक। ठीक, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। हिस्ट्री का जनक किसने बताया था मैंने, तो हेरोडोटस को बताया था, हेरोडोटस। ठीक, प्रागैतिहासिक में मैंने आपको लगभग बता दिया था पूरा। आदि ऐतिहासिक आपका मतलब चल रहा था। इसमें क्या है, लिखित जानकारी नहीं प्राप्त है, ना इसे पढ़ा गया। जब लिखा नहीं गया तो पढ़ा नहीं गया था। ठीक, इसमें सब में जो है पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है, लिखित जानकारी प्राप्त नहीं थी, ना पढ़ा गया ना लिखा गया। इसमें लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया है, लिखा पढ़ा दोनों गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपका पाषाण काल आता था। ठीक, स्टोन एज जिसे बोलते हैं आप, पाषाण काल आपका कंप्लीट हो गया था। आदि ऐतिहासिक में आपकी सिंधु सभ्यता चल रही है इसी समय, सिंधु सभ्यता आपकी चल रही है इस समय। ठीक, इसका सारा आपका हो गया है, आप वीडियो देख सकते हैं बैक टू बैक। ओके, फर्स्ट वीडियो से देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो आपकी जो सिंधु सभ्यता चल रही है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री, इसे बोलते हैं प्रोटो। ठीक, हेरोडोटस जनक थे, एंड इसे बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक। ओके, ये सब आपका हो गया था टोटल। तो बार बार बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पीरियड। ठीक, इसमें आपकी सिंधु सभ्यता आती थी। इसमें क्या हुआ था, लिखा गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। सिंधु सभ्यता आपका जो स्टार्ट हुआ था वो मैंने बोल दिया था कि सिंधु सभ्यता में कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ, सिंधु सभ्यता ही नाम क्यों पड़ा, सिंधु नाम क्यों पड़ा इसका, या कब से स्टार्ट हुई, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो और आपका, हाँ मैंने जगह भी बता दी थी, 2 जगह आपकी बता दी थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। जो पहली बार खुदाई हुई वो कहाँ हुई, हड़प्पा में। कब हुई, 1921 में। फिर मोहनजोदड़ो में 1922 में हुई। ठीक, नदियाँ मैंने बता दी थी आपको। फिर उसके बाद एक ट्रिक मैंने याद करने को बताई थी, सम ऐड वाली, सम ऐड वाली, कि जो सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई थी, जब ठीक है, जब इसको खोदा गया था तो ये त्रिभुजाकार बनके तैयार हुई थी, जिसमें एक सुक्ता गैंडोर था, मांडा था, आलमगीरपुर था एंड दैमाबाद था। ठीक, ये सब आपको मैंने बता दिया है। ये सब जाके आप पीछे देखेंगे अच्छे से अगर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता जो स्टार्ट हुई वो कहाँ से है। हड़प्पा सभ्यता आपकी कहाँ पर है, तो वह पाकिस्तान में है। तो आप मैप समझेंगे आज अच्छे से। आज ज़्यादातर सब कुछ मैं मैप में ही समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो ये आपका भारत हो गया। ओके, यहाँ पर पाकिस्तान था, यहाँ पर चीन हो गया आपका। ठीक, पूरा अब डिजिटल मैप नहीं जो अच्छे से मैं बना सकूँ। ठीक, जितना आपको बनाएगा उतने में मतलब समझ में आ जाएगा, इतना अच्छा आपको बना दिया है। ये आपका पाकिस्तान था। ठीक, इसी में आपको हड़प्पा मिला था, जो कि हो गया आपका मोहनजोदड़ो जो मिला था, जो कि आप हमने बता दिया आपकी कल की क्लास में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो बताया था। कल की क्लास में एक पॉइंट रह गया था कि जो मोहनजोदड़ो की नदी है वह सिंधु नदी है। ठीक, वह सिंधु नदी है, क्योंकि हड़प्पा में रावी नदी थी। हड़प्पा जो जगह खोदी गई थी उस समय की वहाँ पर नदी उसमें कौन थी मतलब उसके पास में नदी कौन सी थी, हड़प्पा में रावी थी, एंड मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी थी। ठीक, आज चंद हुदड़ो की बारी एंड सुक्ता गैंडोर की बारी। ठीक, बारी बारी सबकी बारी आती रहेगी। ठीक, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि हड़प्पा में जो आपकी नदी है वह है रावी, मोहनजोदड़ो में आपकी नदी है सिंधु। ठीक, और इसके मैंने वो भी बता दिए थे। इसको किसने खोदा, दयाराम साहनी ने। इसे किसने, राखल दास बनर्जी ने। ठीक, ये सब आपको बढ़िया अच्छे से डिटेल में पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, आज आएगी चंद हुदड़ो की बारी। ठीक, अच्छा एक चीज़ याद ये रखना आप कि ये कैसे पता चलेंगी कहाँ पर हैं। ठीक, अगर ऐसे आप भूल जाते हैं, लेकिन भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैप में अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान तो आप इधर बताएंगे, ना कि इधर आकर बताएंगे। ठीक, तो आप मैप से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, अगर आपके पास मैप है, ठीक, तो उससे समझिए कि कहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। अगर नहीं है तो आप खरीद लीजिए, 10 रुपये का मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो ये चीज़। और मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे,
चनहुदड़ो, सुक्ता गैंडोर। तो आज चनहुदड़ो, उसके बाद सुक्ता गैंडोर की बारी। ठीक, तो ये चीज़ें आपको मैंने इतना बता दिया था। इसके बाद आपका चनहुदड़ो आता है। चनहुदड़ो में जो था, जैसे पहले मैंने हड़प्पा की खुदाई की, ठीक, फिर मोहनजोदड़ो की, उसके बाद चनहुदड़ो की खुदाई होगी। तब जब चनहुदड़ो की खुदाई होगी, ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। किसने की होगी ये भी जरूरी है, कहाँ किस नदी पे होगी ये भी जरूरी है। सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, तो आज चनहुदड़ो को देखेंगे, सुक्ता गैंडोर को देखेंगे, जिससे आपका ये वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कितने हैं, मैंने बोला था कि 350 शहर मिले हैं टोटल सिंधु सभ्यता की खुदाई में। ओके, जिसमें से 200 शहर आपके गुजरात में हैं। ठीक, तो अभी आपको गुजरात के भी शहर पढ़ने हैं, फिर आपको एक पंजाब का शहर यहाँ पढ़ना है, फिर पढ़ना है आपको हरियाणा का, ठीक, फिर पढ़ना है आपको राजस्थान का। उसके बाद आपकी सिंधु सभ्यता लगभग कंप्लीट हो जाएगी। सिंधु सभ्यता में कहाँ कहाँ से कौन कौन से शहर आपको मतलब कि खुदाई में प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये चीज़ें जब इतने आपका इसमें लोथल, धौलावीरा, ठीक, गुजरात में लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, ठीक, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी जगह मिली हुई हैं। उसके बाद इसमें हरियाणा, ठीक, और उसके बाद आता है आपका राजस्थान और पंजाब। ठीक, हरियाणा में राखीगढ़ी जो है, ठीक, वो भी फेमस है। तो पहले इसको देखेंगे, पहले आप ये चीज़ें देखेंगे, फिर इसको देखेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक, जिससे आपकी सिंधु सभ्यता जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगी। 2-4 और पॉइंट बचेंगे उसमें, उसके बाद आपकी सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको क्या करेंगे, आपको फारस की सभ्यता पढ़ाएंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक, ईरान की सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताएं हैं, इससे चलती रहेंगी। सिंधु सभ्यता आपकी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं कि सिंधु सभ्यता ही थी, बहुत सारी सभ्यताएं थी, बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, जिसके जिसके साथ जहाँ जहाँ मिले हैं वो सब आपको डिटेल में पढ़ाते जाएंगे। ठीक, जिससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। ये मैथ थोड़ा बढ़ा के इधर बता दूं जिससे आपको आसानी रहे, तो इस तरफ बढ़ा दूंगा। तो जस्ट अ सेकेंड। ठीक, ओके, ये आपका पाकिस्तान, यहाँ पे जगह आपकी पाकिस्तान में, ये पूरा का पाकिस्तान है। ठीक, यहाँ पे जगह आपकी थी सुक्ता गैंडोर, यहाँ पे आपकी जगह है हड़प्पा, यहाँ पे आपकी जगह है मोहनजोदड़ो, यहाँ पे आपकी चनहुदड़ो। इसमें नदी कौन थी, रावी। इसमें कौन सी आपकी नदी थी, सिंधु नदी थी। और इसमें आपकी नदी हो जाएगी सिंधु फिर। ठीक, ये भी सिंधु नदी जो है उसी के सामने का शहर, मतलब उसी के पास का शहर है। तो चनहुदड़ो की बारी आ जाएगी। चनहुदड़ो में क्या क्या है, कहाँ किसने किया खोज, मतलब कि किसने इसकी खुदाई की, और ये कहाँ पर है। तो ये पाकिस्तान में होगा, क्योंकि सारे पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान में है। मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि सिंधु नदी जो है, ठीक, उसका उद्गम कहाँ से हुआ था, चीन से हुआ था, और है कहाँ पर, वो पाकिस्तान एवं भारत में है। ठीक, तो चनहुदड़ो की बात करेंगे। चनहुदड़ो की खुदाई। अब चनहुदड़ो की खुदाई किसने की, पहला तो क्वेश्चन यही आएगा। ठीक, या फिर पहला क्वेश्चन ये आएगा कि चनहुदड़ो है कहाँ, तो वह पाकिस्तान में है। ठीक, पहली बात तो ये आपकी। फिर आपकी आएगी जो नदी है वह कौन सी है, तो वह सिंधु नदी है। ठीक, फिर यह पाकिस्तान में है, तो यह किस जिले में होगा, तो यह होगा नवाब शाह जिला, नवाब शाह जिला। ठीक, तो आपके 3 पॉइंट तैयार हुए। कहाँ है, पाकिस्तान में। नदी कौन सी, सिंधु नदी, एंड इसका जो जिला है वह कौन सा है, आपका नवाब शाह। कहाँ है, पाकिस्तान में। चनहुदड़ो जगह कहाँ पर है, पाकिस्तान में। देखो मैंने बोला है क्वेश्चन टू रिलेटेड और जॉब्स, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तभी आपका कुछ होगा कल्याण। ठीक, नदी कौन सी है, सिंधु नदी। जिला कौन सा है आपका, तो जिला आपका है नवाब शाह। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा, भैया ये सब तो आपने बता दिया, कराई किसने, खुदाई किसने की है। ठीक, तो गोपाल मजूमदार। खुदाई किसने कराई की, किसने है, तो गोपाल मजूमदार ने की है। ठीक, तो इससे 4 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बनेंगे। पाकिस्तान की खुदा मतलब कहाँ है पाकिस्तान में, नदी कौन सी, सिंधु नदी, जिला कौन सा है, नवाब शाह, एंड खुदाई किसने की, मतलब खुदाई किसने की है, तो वहाँ पर खुदाई किसने की है, गोपाल मजूमदार। ठीक,
ये क्वेश्चन चनहुदड़ों से आ सकते हैं। अब अगर चनहुदड़ों की खुदाई होगी, किसने की और सब कुछ हो गया, उसके बाद कुछ मिलेगा भी तो, ठीक। तो इसमें मिलता क्या है आपको, ठीक, तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। तो इसमें क्या क्या मिला है ये आप समझेंगे अब, ठीक। तो चनहुदड़ों में क्या क्या मिला, चनहुदड़ों में क्या मिला, इसमें जो है सब कुछ जो मिला है वो महिलाओं से संबंधित चीज़ें मिली हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ें सभी मिले हैं, संबंधित चीज़ें मिली हैं। संबंधित चीज़ें कौन कौन सी मिलेंगी, महिलाओं से संबंधित चीज़ें कौन कौन सी होती भैया, पहली आपकी हो गई काजल, दूसरा आपका हो गया लिपस्टिक, ठीक। ये भैया अब से नहीं है, ये सब परंपरा पहले से ही चली आ रही है, ठीक है। और तीसरी आपकी जो है वो मेकअप का सामान, पता ही नहीं चलता, ठीक। मेकअप करने के बाद कुछ पता ही नहीं चलता कौन क्या था कौन क्या हो गया, ठीक। तो क्या क्या मिला है, काजल मिला है, लिपस्टिक मिली है, मेकअप का सामान मिला है, एवं यहाँ जो मिला है वो मनका मिला है। मैंने बात की थी मनका और मृदभांड, मनका जो है वह क्या मिला है, वो डिजाइनिंग मतलब अलंकृत मनका मिला है, अलंकृत, अलंकृत मनका मिला है। अब अलंकृत मनका कैसा होगा, देखो जैसे आप समझ लीजिए इसमें कि ये कोई घड़ा है, घड़ा बन जाएगा, हाँ बन तो रहा है, ठीक। ये कोई आपका घड़ा है, ठीक। अब इसमें बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बना दी गई हैं, अच्छी अच्छी, ठीक। मुझसे नहीं बनेगा, तो सारा काम लड़कियों का है ना, तो ये सब लड़कियां ही करें, ठीक। इसमें अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना गई, मतलब कि मनका मिला है जो उसमें क्या है, अलंकृत चीज़ें मिली हुई, अलंकृत मनका मिला हुआ, मतलब मृदभांड को पहले मनका बनाया घड़ा, उसके बाद मनके में क्या किया भैया बहुत अच्छी अच्छी उसमें डिजाइनिंग बना दी गई, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अलंकृत मनका कहाँ मिला है, तो चनहुदड़ों मिला है, ठीक। चनहुदड़ों में क्या मिला है, चनहुदड़ों में क्या क्या मिला है, तो सभी महिलाओं से संबंधित चीज़ें मिली हैं, जैसे लिपस्टिक हो गया, मेकअप हो गया, काजल हो गया आंखों लगाने वाला, ठीक। एंड मनका, मनका कैसा अलंकृत। और एक चीज़ मिलेगी यहाँ पे, एक क्यों बहुत सारी चीज़ें हैं, लगभग धीरे धीरे बताऊंगा आपको तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक। जब यहाँ पे मनका मिल गया, ठीक, तो मैंने बोला एक चीज़ मैंने बहुत पहली क्लास में बोली थी, ईंट भी मिली होगी सिंधु सभ्यता में, तो यहाँ ईंट भी मिली, ईंट सबकी जगह मिली, लेकिन यहाँ की ईंट जो मिली हुई है ईंट, यह भी अलंकृत ईंट मिली है, अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट मिली है। अलंकृत कैसी, जैसे ये ईंट आपकी हो गई, जैसे मान लीजिए ये आपकी ईंट हो गई, ठीक। अब ईंट में बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन, अच्छे से अच्छी, ये अच्छी से अच्छी आपकी डिज़ाइन होंगी, मतलब अच्छी अच्छी डिज़ाइनें जो हैं अलंकृत, जो जिसको अच्छा अच्छा मतलब डिज़ाइन बना ले उसको ही अलंकृत ईंट बोलते हैं, ठीक। एक चीज़ इसमें और मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना किसी में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। और हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए मैं जो करा रहा हूँ वो पीसेस लेवल के, लोअर पीसेस एंड वनडे एग्जाम, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते ही रहते हैं, ठीक। आपका जो ईंट मिला है, और ईंट के बाद जो आपका एक आएगा कि यहाँ पर जो मतलब कि सारी जो सिंधु सभ्यता की सारी जो शहरें जो मतलब खुदाई में शहर प्राप्त हुए हैं, ठीक, जैसे ये शहर कोई खुदाई में प्राप्त हुआ, इसका नाम देते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक। तो इसमें क्या हुआ है, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज जो है लगी हुई है, हिंदी में बोलते हैं दुर्ग, ठीक, दुर्ग। तो एक मात्र ऐसी चनहुदड़ो जगह थी जहां पर दुर्ग नहीं थे, दुर्ग नहीं थे, समझ रहे हैं आप, मतलब मन चनहुदड़ो में केवल दुर्ग रहित जो शहर मिला उसमें दुर्ग नहीं थे, मतलब कि आपका शहर होगा, बाउंड्रीज नहीं होंगी चारों तरफ, जैसे घर आप बनवाते हैं उसके बाद चारों तरफ बाउंड्री लगवाते हैं, तो चनहुदड़ो एक ऐसी जगह थी जहां पर बाउंड्री नहीं पाएगी, मतलब दुर्ग नहीं थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो में थे, हड़प्पा में भी थे, ठीक है, और जो बाकी शहर मिलेंगे उसमें भी होंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्या था, यहाँ पर आपका दुर्ग नहीं थे। और एक आएगा क्वेश्चन, और एक टाइप होगा कि इसमें जो है आपका ईंट हो गया, दुर्ग रहित हो गया, मनका हो गया, मेकअप हो गया, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, ठीक, इतनी चीज़ें आपकी हो गई। तो एक चीज़ और मिलेगी कि यहाँ की जो सड़कें थी, ठीक, सड़कें थी वह टेढ़ी मेढ़ी थी, टेढ़ी एंड मेढ़ी,
टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, ठीक। जैसे सभी की सड़कें सीधी थी, ठीक, यहाँ की सड़कें ऐसी थी, सांप के आकार की, मतलब कोई मतलब नहीं, कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, ठीक, ऐसा था सब कुछ इस यहाँ का। मतलब टेढ़ी मेढ़ी सड़कें पाई गई हैं, दुर्ग रहित था। इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 3, ठीक है, इनसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो कोई भी याद रखेगा, लेकिन इनको थोड़ा जो है ना कन्फ्यूजन रहती है। और चीज़ एक मिली है कि जैसे आपका कोई घर, मतलब नया घर बन रहा हो, उस पर देखा जाता है कभी कभी कोई नाम लिख देता है कि हाँ भैया इस तारीख को बना, तो इसमें मिला है कि जो कुत्ता है, ठीक है, वह बिल्ली को दौड़ाते हुए निशान मिले हैं, ठीक है, कुत्ता जो है बिल्ली को दौड़ा रहा है, उसके क्या मिले हैं, पैरों के निशान मिले हुए हैं, ठीक। तो इसमें क्या मिला है, कुत्ता जो दौड़ा रहा है बिल्ली को, उसके पैरों के निशान, जैसे कोई आपकी घर की छत पड़ रही हो और उसमें आप दौड़ जाएं और पीछे से कोई दौड़ा के बुला इधर आओ भैया, तो ठीक आपके पैरों के निशान उसमें लग जाएंगे। तो ऐसे ही पैरों के निशान आपके चनहुदरों में देखने को मिलेंगे। क्या कौन दौड़ा रहा है, कुत्ता जो है बिल्ली को दौड़ा रहा है, ठीक है, तो उसके पैरों के निशान देखने को मिले हैं, ठीक। तो इसमें क्या मिला है, महिलाओं से संबंधित सभी चीजें मिली हैं, लिपस्टिक, काजल, मेकअप, मनका का सामान, ईंट, दुर्ग नहीं थे, इसके चारों तरफ जो थे दुर्ग नहीं थे, एवं सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक। और कुत्ता जो है, ठीक है, कुत्ता जो है बिल्ली के पैरों के निशान, मतलब कुत्ता जो है वो दौड़ा रहा है किसे, बिल्ली को, और उसके पैरों के निशान दोनों के आपको मिले हुए हैं, ठीक। तो ये चीजें हो गई आपकी। तो चनहुदड़ों में आपका इतना ही रहेगा, ठीक। तो चनहुदड़ों में क्या क्या था आपका, कि चनहुदड़ों में पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि खुदाई किसने की, तो गोपाल मजूमदार। जिला का आपका क्या था, नवाब शाह। और उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा जब नवाब शाह जिला था आपका, ठीक, तो नवाब शाह जिला था। नदी भी पूछ सकता है, तो नदी कौन सी थी आपकी, सिंधु नदी थी। केवल नदी हड़प्पा की बदली है, बाकी सभी एक ही हैं। मतलब आप समझ लीजिए ऐसे, देखिए पाकिस्तान हो गया, ये हड़प्पा हो गया आपका, मोहनजोदड़ो हो गया, ये चनहुदड़ो हो गया। हड़प्पा में रावी नदी है, मोहनजोदड़ो में आपकी सिंधु है, इसमें भी आपकी सिंधु नदी है, ठीक। तो आपका हो गया, मतलब रावी नदी हड़प्पा की, बाकी सभी सिंधु हैं, मोहनजोदड़ो की भी, चनहुदड़ो की भी। देखो जिसमें दड़ो आए, ठीक है, वो समझ लेना कि सारी चीजें पाकिस्तान में ही हैं। देखो मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, मतलब नाम समझ रहे, हड़प्पा पीछे का ही पता चल रहा है कि पाकिस्तान से होगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ठीक। सुक्ता गैंडोर, आप नाम समझ सकते हैं। अब आपका आता है सुक्ता गैंडोर यहाँ पे। तो सुक्ता गैंडोर जो था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन इसका थोड़ा बेसिक बताया था तो भी जान लीजिए। तो सुक्ता गैंडोर की भी जब खुदाई हुआ, ठीक, तो यह छोटा सा बंदरगाह था। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, सुक्ता गैंडोर की जब खुदाई हुई, ठीक, तो यह क्या था, यह छोटा सा बंदरगाह था, छोटा सा बंदरगाह, सीपोर्ट यानी गोदीवाड़ा बराबर बंदरगाह, ठीक, बंदरगाह था पहली बात। और दूसरा था यह सबसे जो था पश्चिमी ओर था, पश्चिमी छोर पे था, पश्चिमी, सबसे पश्चिमी छोर पर था, ठीक। और इसकी जो नदी है वह दास्क नदी है, आपको मैंने ट्रिक ही बता दी थी इसकी, दास्क नदी है। इसके जो खुदाई करता है, ठीक है, खुदाई करता जो है, खोज या खुदाई करता जो है इसके, वो है आर.एन. स्टाइन, आर.एन. स्टाइन। तो इससे इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसमें हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें कुछ ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिली सुक्ता गैंडोर में। जैसे क्या क्या मिला है मैंने हर उसमें लिखा है, लेकिन इसमें नहीं लिखाऊंगा क्योंकि इसमें ऐसा मतलब कुछ मिला ही नहीं जिसको मतलब याद करने के योग्य है वो, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो योग्य नहीं होती, आप समझ सकते हैं, ठीक, इतना आप तो समझदार हैं। तो सुक्ता गैंडोर में क्या क्या हुआ, सुक्ता गैंडोर की पहले जो है वह छोटा सा बंदरगाह है, ठीक, पहली बात तो ये, ठीक। दूसरा पश्चिमी, सबसे पश्चिमी छोर पे है, ठीक, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है आपका, ये दक्षिण होता है, ठीक, ये आप पहले जान लीजिए। तो सबसे पश्चिमी छोर पर सुक्ता गैंडोर है, जिसकी नदी दास्क है, सबसे पश्चिमी छोर पर छोटा सा बंदरगाह है। एवं क्या है, आर.एन. स्टाइन ने, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका खोजकर्ता कौन है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा औकात नहीं पेपर की कि पूछ ले कुछ, ठीक। आर.एन. स्टाइन जो है, ठीक है, इसके खोज करता है, ओके। ये दास्क नदी। अब जो है आपका क्या कंप्लीट हो गया, सारा टोटल आपका इधर का निपट गया। मतलब आप समझ रहे हैं क्या क्या निपट गया आपका। देखो मैंने सिंधु सभ्यता की ही
आपकी जो एक ही जगह जहाँ पर मिली हुई हैं सारी, ठीक है, उसी की 3-4 क्लासेस हो गई हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं करेगी कि एक में ही सारा पढ़ा देता तो आप भाग जाते हैं, मुझे पता है बिल्कुल। ठीक, तो पाकिस्तान में सारी जगह आपकी, पहली है सुख्ता गैंडोर, ठीक, पहली आपकी सुख्ता गैंडोर, दूसरी हड़प्पा हो गई, तीसरी मोहनजोदड़ो हो गई एंड चौथी चनहुदड़ो। तो आपकी सभी जगह जो हैं ये मिल गई। यहाँ रावी नदी, यहाँ जो है आपकी कौन सी नदी है, सिंधु, यहाँ भी आपकी सिंधु, यहाँ आपकी दास नदी, ठीक, ये आपका हो गया। अब कल जो क्लास आपकी चलेगी ये चलेगी मतलब कहाँ, गुजरात में। अब गुजरात में 2-4 चीज़ें जान लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ है धौलावीरा, ठीक, यहाँ पर है रंगपुर। तो धौलावीरा में कुछ मिला है, जैसे धौलावीरा में क्या मिलेगा, धौलावीरा में क्या मिला है कि यहाँ पर कलश शावाधान भी देखने को मिलेगा, ठीक, और 2-4 चीज़ें, जैसे यहाँ पर घोड़े का कंकाल भी मिला है, ठीक, घोड़े का कंकाल भी मिला हुआ है, ठीक, और 2-4 चीज़ें और हैं। रंगपुर में क्या मिला है, धान की भूसी मिली है, धान की भूसी मिली है। जब धान की भूसी मिलेगी तो धान चावसारा होगा, ठीक। और क्या हुआ है कि यहाँ पर एक जगह थी लोथल, तो लोथल में क्या हुआ है, लोथल में गोदीवाड़ा, सीपोर्ट देखने को मिले हैं, बंदरगाह, मतलब तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, जिसको मैंने बदल बदल के बताया कि गोदीवाड़ा, सीपोर्ट एवं बंदरगाह देखने को मिलेगी। यहाँ से भैया व्यापार देखने को मिला है, ठीक। लोथल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर क्या हुआ है कि उसके जो घर हैं वो घर के दरवाजे हैं ठीक सामने जाकर खुलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें लोथल की हैं। और उसके बाद आपकी राजस्थान आएगी, हरियाणा आएगा एंड पंजाब आएगा, ठीक। ये 3 चीज़ें होकर उसके बाद आपकी सिंधु सभ्यता लगभग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। इस जब इतना पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको सिंधु सभ्यता से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पेपर में आए और आपको ना आता हो, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान लीजिए। तो आपका क्या क्या हो गया, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो एंड सुख्ता गैंडोर हो गया, ठीक। तो कल आपकी जो क्लास चलेगी वो आपकी गुजरात से स्टार्ट होगी, मतलब गुजरात से पूरा आपका स्टार्ट होगा, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कहाँ से पढ़ा दिया। एक छोटा सा ट्रेलर लीजिए, मतलब मैंने क्या पढ़ाया आपको, हड़प्पा पढ़ाया, कौन सी नदी, रावी नदी, मोहनजोदड़ो पढ़ाया, कौन सी नदी, सिंधु नदी, फिर आपको पढ़ाया चनहुदड़ो, कौन सी नदी है, सिंधु नदी, और उसके बाद सुख्ता गैंडोर में कौन सी नदी है आपकी, वो भी आपकी दास नदी, ठीक। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला, किसने खुदाई की, क्या मिला, और चनहुदड़ो में क्या क्या मिला, किसने खुदाई की, एंड हड़प्पा में क्या क्या मिला, किसने खुदाई की, ये सब आपका क्लियर हो गया। मतलब कि पाकिस्तान का जितना एरिया था, पाकिस्तान में जितने जो शहर मिले हैं 350 में से मैंने बोला 200 शहर गुजरात में मिले हैं, ठीक। तो जितने शहर पाकिस्तान में मिले थे, मैंने देखो 200 शहर गुजरात में मिले हैं, लेकिन मैंने 150 शहर नहीं बताया कि पाकिस्तान में 150 मिले, बहुत सारे शहर मिले हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन देखो एक किताब को 10 बार पढ़ना ठीक है, लेकिन 10 किताबों को सिर्फ एक बार पढ़ना वो एकदम मतलब बेकार चीज़ है, ठीक। क्योंकि 10 किताबें, अगर देखो एक किताब को आप पढ़ते हैं 10 बार, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से आपको पता हो जाएगा। लेकिन अगर 10 आप किताबें लाते हैं, उसमें से एक पढ़ते हैं, बाकी 9 खराब है, तो आप बिल्कुल व्यर्थ हैं, ठीक। मेरे हिसाब से मेरा अनुमान यही है कि आप अगर एक लाते हैं उसको 10 बार पढ़िए, मतलब ठीक, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी, ठीक। ये सत्य है, आपको सत्य मानना पड़ेगा ये, ठीक। तो आपकी क्या हो गया, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा एवं क्या हो गया, सुख्ता गैंडोर। उसके बाद आपकी कल जो क्लास चलेगी वो गुजरात से चलेगी। तो आपका प्रागैतिहासिक कंप्लीट हो गया। आदि ऐतिहासिक में आपका लगभग नहीं, आप समझ लीजिए कि 100 का 1/4 कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो आपकी जो क्लास है ऐसे चलती रहेगी। अभी आपकी मैथ की क्लास चलेगी, उसके बाद आपकी पॉलिटी की क्लास चलेगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।